मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 2 दिन बाद मुझे पश्चिम बंगाल की फिर बात करनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में बस एक ही मामला इस समय चर्चा में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के बाद जो बवाल हुआ है, वो बवाल बंगाल की सीमा पार कर अखिल भारतीय हो गया है। आज भी पूरे देश में न सिर्फ जूनियर डॉक्टरों ने घनघोर प्रदर्शन किया, बल्कि सीनियर डॉक्टरों ने भी उनका साथ दिया और कई जगह ओपीडी बंद रही। और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता का है, उसकी ओपीडी तो लगातार बंद चल रही है। 9 अगस्त की घटना है। रात में ट्रेनिंग डॉक्टर ड्यूटी करके सोने गई थी सेमिनार हॉल में। उसमें संजय राय नाम के अपराधी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या की, जिसकी चर्चा बहुत हो चुकी है और उस विषय में बहुत बात करने का मतलब नहीं है। जो मैं नई बात बताने जा रहा हूँ वह यह है कि ममता बनर्जी उस महिला के साथ न्याय करने के बजाय अन्याय कर रही हैं और मामले को डाइवर्ट कर रही हैं। जो मुख्य कल्पित है एक प्रकार से, जो पूरी साजिश में शामिल है ऐसा लगता है, अब सीबीआई की गिरफ्त में है डॉक्टर संदीप घोष मुख्य कल्पित है और पूरी साजिश का कर्ता धर्ता है ऐसा लगता है। वो जो है अपराधी को जानता है। उस दिन तत्काल ममता बनर्जी ने इसका जो है ट्रांसफर किया, लेकिन एक अन्य बड़े मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया और पुलिस ने उसको नहीं गिरफ्तार किया, केवल संजय राव को गिरफ्तार करके अपनी कर्तव्य की स्थिति समझ ली। अब ये पक्ष और विपक्ष दोनों में यह मामला जो है विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इवन जो ममता बनर्जी की जो फायर ब्रांड जो है, जो सांसद हैं, जो लोकसभा में जो है बहुत बोलती रहती है, उन्होंने भी कहा कि वहाँ का जो प्रशासन है वो भी निर्दोष नहीं। इवन शांतनु सेन और उनकी पत्नी जो टीएमसी के नेता है, सभी जो है उस कॉलेज से पढ़े हुए, उन्होंने भी उस कॉलेज में उनकी बेटी भी पढ़ती है और 6 महीने रह गया है। वो कहते हैं कि वहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी कहते हैं किसी को निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी सत्येंद्र प्रताप सिंह वहाँ के पत्रकार है, मेरी बातचीत हो रही थी, रविवार में है, संडे ऑब्जर्वर में है, डीडी न्यूज़ से जुड़े रहे और जी न्यूज़ से जुड़े रहे। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी इस मामले में जानबूझकर हीला हवाली कर रहे हैं। इससे जो कल्पित जो है वो संजय राय को बचाने की कोशिश हो रही है और मुख्य जो कल्पित है, जो जिसका मैंने नाम लिया डॉक्टर संदीप घोष, उसको बचाने की कोशिश हो रही है। उससे कलकत्ता पुलिस ने पूछताछ नहीं की। अब वह सीबीआई की गिरफ्त में 16 अगस्त को सीबीआई ने बुलाया था, नहीं गया। अब वो गिरफ्त में और उससे पूछताछ हो रही है। कल ही वो गिरफ्त में आ गया था। उससे पूछताछ के बाद जो है असली बात आएगी। लेकिन जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी इस मामले को डाइवर्ट कर रही हैं। खुद सड़क पर उतरी और उन्होंने कहा कि इसमें राम और वाम जो तोड़फोड़ हुई थी, उसमें राम और वाम कहाँ थे, यानी वामपंथी दल, राम यानी बीजेपी। डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश है और वो कह रही हैं किसी निर्दोष का सजा नहीं होनी चाहिए। क्या धनंजय चटर्जी का मामला उनको याद है? 1990 में जो है एक लड़की का बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी। 14 साल बाद 2004 में उसको फांसी की सजा हुई और लास्ट तक वो निर्दोष बताता रहा। और इसमें भी मुख्य कल्पित एक ही है, संजय राय, जो कह रहा है हाँ मैं दोषी, मुझे फांसी की सजा दो, लेकिन वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी फांसी की सजा। इसका मतलब वो केवल घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। उसका एक प्रोसेस होता है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सीबीआई को दिया, अब केस चलेगा। हो सकता है जल्दी सजा हो, 1 आध साल में ही हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए मामला। लेकिन डाइवर्ट करने का उनकी कोशिश जो है केवल उनकी इस मंशा से पता चलती है कि उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष को वहाँ से हटाया, एक नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया डॉक्टर संदीप घोष। और आज ही खबर आई है
कि 42 डॉक्टरों का उन्होंने तबादला किया है और उसमें कुछ डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज के भी हैं जो आंदोलनरत हैं उस अपने जो है ट्रेनी डॉक्टर के हत्या के बलात्कार और हत्या के विरोध में जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनका भी ट्रांसफर कर दिया। अब ये समझ लीजिए, अगर ममता बनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहती हैं या मामले में उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये इसी से साबित हो जा रहा है कि वो उन डॉक्टरों का भी उन्होंने तबादला कर दिया जिन डॉक्टरों जो डॉक्टर आंदोलनरत हैं। और संदीप घोष के बारे में मैं बता दूं कितना प्रभावशाली आदमी है। 3 मामले में इसका बताता हूं, 3 विवाद। 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर शरद घोष को प्रिंसिपल बनाया। 24 घंटे में वो ऑर्डर वापस ले लिया गया। 21 सितंबर 23 को डॉक्टर घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया। 9 अक्टूबर 23 को उन्हें फिर बहाल कर दिया गया, इन्होंने पुराने जगह पर आ गए। फिर 23 में ही डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस बार भी हेल्थ सेक्रेटरी को आदेश वापस लेने पड़े। ये है संदीप घोष जिसको कुल मिला के बचाने की कोशिश हो रही है। आज सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो प्रदर्शन के लिए निकले थे ममता का घेराव करने के लिए, उनको हिरासत में ले लिया। और 13 अगस्त को यह जो है वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सीबीआई का आदेश दिया था, लेकिन सीबीआई का आदेश जो है उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टरों से बात किया और कहा भी कि मैंने उनको पत्र लिखा, लेकिन पत्र का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसमें जो है हमने सत्येंद्र प्रताप सिंह जो पत्रकार हैं जिनका परिचय अभी दिया था, मैंने उनसे बात की, उनका वीडियो सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो घटना घटी वह बंगाल में है। पीड़िता व मृतका बंगाल की थी। अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो बंगाल का है। अस्पताल प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब बंगाल का है। बंगाल में शासन टीएमसी का है। मुखिया ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य की गृह मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी कल सड़क पर उतरी थी सदल बल। उस दल में सांसद, विधायक, पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी और बहुत सारी महिलाएं, पुरुष भी थे। भारी संख्या में यह जुलूस सड़क से जब गुजर रहा था तो फांसी की मांग कर रहा था और कह रहा था कि रविवार तक जितना जल्द हो सके फांसी देनी चाहिए। साथ ही यह भी कह रहा था कि सीबीआई किसी निर्दोष को फांसी न दे। सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ बंगाल में है और बंगाल की शासन व्यवस्था है टीएमसी के हाथों में है, तो फिर टीएमसी की मुख्यमंत्री आखिर सड़क पर उतरी क्यों? सोशल मीडिया में यदि देखें तो लोगों के गले उतर नहीं रहा है कि आखिर वो उतरी क्यों, किसके खिलाफ वो उतरी थी। अगर हम इसके तह में जाएं तो ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव और कन्नौज की घटना का जिक्र किया। उन्होंने उत्तराखंड के घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र वहां क्यों नहीं अपनी टीम भेजता है, वहां क्यों नहीं तहकीकात होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह भी जो कलकत्ता में जो घटना घटी है, इसकी जो तहकीकात हो रही है वह केंद्र के इशारे पे नहीं हो रहा है, यह हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है और हाई कोर्ट ने सीबीआई को बुलाया है और सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसके पहले तक ममता बनर्जी की पुलिस ही इसकी जांच कर रही थी। ऐसे में कहना बड़ा जल्दबाजी होगा या यूं कह सकते हैं कि गलत होगा कि इतना जल्द फैसला हो जाए। जहां तक कामदूनी बलात्कार का मामला है, आज तक उसका कोई फैसला नहीं आया है। मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में 7-8 दिन पहले घटना की सजा इतना जल्द कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री इस पूरे घटना के लिए बीजेपी और सीपीएम को दोषी ठहरा रही है। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह है कि इस घटना के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है, वरना इसके पहले हर घटना में वह सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों का नाम लिया करती थी।
लेकिन अब कांग्रेस का नाम नहीं ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी अभी भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर रखे हुए हैं। सवाल है कि ममता बनर्जी सड़क पर क्यों उतरी? दरअसल ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि यह मामला एक तरफा हो। जिस तरह मणिपुर के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बना था, वो नहीं चाहती है कि वो माहौल पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बने, और वह दिखाना चाहती हैं कि हम भी चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न मिले। बार बार उनका इशारा धनंजय चटर्जी की तरफ है। अब यदि हम धनंजय से संजय की तुलना करें तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। धनंजय चटर्जी को 20 साल पहले सजा हुई थी और फांसी के तक वह आखिरी क्षण तक यह कहता रहा कि मैं निर्दोष हूं, जबकि दूसरी तरफ 20 साल बाद इस घटी घटना में संजय राय पहले दिन से ही कह रहा है कि मुझे फांसी पर लटका दीजिए। पहला फर्क तो ये है। अगर हम इसके बुनियादी फर्क को समझने की कोशिश करें तो हमें इनके जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी झांकना होगा। धनंजय चटर्जी को जब फांसी की सजा 2004 में सुनाई गई थी, उस वक्त नोटिस उनके घर भेजा गया था कि 14 अगस्त 2004 को उनकी जब फांसी होगी तो परिवार का कोई एक सदस्य वहां मौजूद रहे जो बॉडी को ले सके। बांकुड़ा के छातना ब्लॉक के कुहीडी गांव में बीडीओ गए थे। उस दौरान बीडीओ हुआ करते थे आरपी दत्ता। आरपी दत्ता जब वो नोटिस लेकर चटर्जी के परिवार में पहुंचे तो कोई भी नोटिस लेने को तैयार नहीं था। कहा हम नोटिस नहीं लेंगे, आपको जो करना है करिए। अगर नोटिस नहीं लिए कोई लेता है तो उसके बाद नियम है को नोटिस दीवार पे या दरवाजे पे चिपकाने की, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। गांव के लोगों ने भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पूरा गांव धनंजय चटर्जी के साथ खड़ा था कि नहीं, नोटिस आप नहीं लगा सकते। उस वक्त बीडीओ आरपी दत्ता ने वहां के बांकुड़ा के तत्कालीन डीएम जीए खान से संपर्क किया और जीए खान से कहा कि ऐसी स्थिति है। जीए खान ने दक्षिण 24 परगना के तत्कालीन डीएम विवेक कुमार से संपर्क किया और कहा कि क्या किया जाए। विवेक कुमार से संपर्क करने का कारण यह था कि फांसी स्थल दक्षिण 24 परगना के अंतर्गत ही आता है। दोनों डीएम ने मिलकर फैसला किया कि बगैर हस्ताक्षर के नोटिस वहां लगा दिया जाए और आखिर में वह नोटिस उनके घर पे लगा दिया गया। परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अब बॉडी के अंतिम संस्कार की जब बात आई तो सरकार का ही बैठक और काफी विचार विमर्श के बाद स्वयं अंतिम संस्कार करवाई थी। आपने उनका वीडियो सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि 2012 में एक एंग्लो इंडियन जो महिला के साथ चलती कार में बलात्कार हुआ था, गैंगरेप हुआ था, और अनौपचारिक बातचीत में एक पत्रकार से, बल्कि सत्येंद्र प्रताप सिंह कहा, उन्हीं से बातचीत में उसने कहा था इसमें एक सीपीएम के काडर का जो है नाम लिया था उसने। आज तक उसको सजा नहीं हुई। उस महिला की बाद में मौत भी हो गई। धनंजय चटर्जी का मामला हमने बता ही दिया आपको। तो आप ये मान कर चलिए कि ममता राज में जो महिला मुख्यमंत्री हैं, ममता महिला मुख्यमंत्री हैं, इनके राज में भी महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो पा रही है। एक वीडियो मैंने संदेश खाली का जिक्र किया था, एक महिला को नंगा घुमाने का जिक्र किया था, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना दुनिया की लाइव को देख रहे हैं, लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।